Assalamualaikum and welcome to my channel. एक स्पॉटलेस घर, साफ किचन और एक ऑर्गेनाइज्ड अलमारी के पीछे मेहनत तो होती है। घर के काम ऐसे लगता है जैसे कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर करने लगो तो ऐसा लगता है कि घर के काम किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की तरह है कि एक सीज़न ख़त्म होता है और दूसरा इंतज़ार कर रहा होता है शुरू होने के लिए। लेकिन उसमें होता ही है कि सीरीज़ में तो फिर आपको ब्रेक मिल जाती है, घर के कामों में ब्रेक मुश्किल से ही मिलती है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ के बारे में थोड़ी बात कर लूँ कि अक्सर लोग मुझसे कभी-कभी पूछते हैं कि आपकी फैमिली वीडियोस में क्यों नहीं आती? आप अकेली क्यों हर व्लॉग में होती हैं? तो ऑनेस्टली ये सवाल मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हम इंसान नेचुरली क्यूरियस होते हैं। मेरे घर वाले कैमरे पे आना नहीं चाहते, दे सिंपली डोंट एन्जॉय बीइंग ऑन द कैमरा एंड दैट्स टोटली ओके। हम सब के कंफर्ट ज़ोन्स अलग होते हैं, मैं खुद थोड़ा एक्सप्रेसिव हूँ भी और नहीं भी हूँ। मगर कुछ लोग अपनी प्राइवेसी प्रेफ़र करते हैं और मुझे लगता है कि हमें उनकी इस चॉइस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरी जो वालिदा हैं वो कभी-कभी मेरी वीडियोस में आई हैं और हर बार तो उनका दिल भी नहीं होता। तो किसी दिन अगर उनका मूड हो, उनकी तबीयत हो, उनकी मर्ज़ी हो और उनकी इजाज़त हो, तो फिर मैं उनकी अपने साथ किसी व्लॉग में फ़िल्म बना लेती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि हर देखने वाले का दिल, हर व्यूअर के दिल में क्यूरोसिटी होती है क्योंकि जब हम किसी को देख रहे होते हैं तो हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं एंड इट्स टोटली आउट ऑफ लव। मगर कभी-कभी कुछ चीज़ें स्क्रीन के बाहर ही अच्छी लगती हैं, नॉट बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग टू हाइड बट बिकॉज़ नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी शोन। लेकिन अगर आप देखने की आँख रखते हैं और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो शायद आपको महसूस हुआ होगा कि मेरी फैमिली मेरी हर वीडियो में होती है। बस स्क्रीन पर नहीं आती लेकिन मेरे अल्फाज़ों में, मेरे स्टाइल में, मेरी आदतों में। इवन दो माई फैमिली डज़ नॉट कम ऑन द कैमरा लेकिन वो हमेशा मेरे अल्फाज़ों में, द वे आई स्पीक, जो वैल्यूज़ आई शेयर, द स्मॉल थिंग्स दैट आई डू। मैंने आज तक जितने भी टॉपिक्स पे बात की या जब मैं कुकिंग करती हूँ या मैं अपनी डेली लाइफ को शेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली हमेशा मेरे अल्फाजों में मौजूद होती है। तो चाहे मेरी फैमिली कैमरे पे आए ना आए, मेरी हर वीडियो में उनकी एक झलक ज़रूर होती है। द वे आई टॉक अबाउट रिस्पेक्ट एंड द वे आई थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स, जिस तरह से मैं रिश्तों के बारे में सोचती हूँ एंड द वे आई ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैमिली। दैट्स माई फैमिली क्वाइटली बिहाइंड एवरीथिंग आई डू।
अच्छा जी, बात थोड़ी लंबी होगी, मैं जल्दी से आपको बता दूँ कि मैंने दाल चढ़ाई, आज मैं काले मसर बना रही हूँ और ये मैंने हल्दी के छोटे-छोटे पीसेस करके रख दिए हैं सूखने के लिए। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी जब ये बिल्कुल सूख जाएगी और देखिए मेरे हाथ के ऊपर कितना रंग चढ़ गया। हल्दी सिर्फ खाने का रंग नहीं बदलती बट इट्स एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब ये कि बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और मुझे लगता है कि हमारी जो पुरानी जनरेशन थी, जो हमारी माएँ थीं या हमारी नानियाँ, दादियाँ थीं, वो बग़ैर किसी साइंस के ये सब जानती थीं। जब भी किसी को चोट लगती थी या जॉइंट पेन होती थी तो उसका पहला सॉल्यूशन यही होता था कि हल्दी दूध पी लो। Isn't that amazing? How they knew the benefits long before modern science started talking about it. खैर, बात मेरी फिर कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो असल में मुझे आज बात करनी थी कि पाकिस्तान में घर के कामों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बाहर के मुल्कों से। पाकिस्तान में आपको हेल्प मिल जाती है, कोई सफाई कर देता है, कोई बर्तन धो देता है, कोई कपड़े धो देता है, कोई कपड़े ठीक कर देता है, कोई बाहर से सामान ला देता है और कभी कभी कुकिंग भी मेड्स कर लेती हैं और मुझे लगता है ये कल्चर एक तरह से ब्लेसिंग भी है। क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में ख़वातीन ऑलरेडी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैंडल कर रही होती हैं, जैसे बच्चे, मेहमान, फैमिली और कभी कभी जॉब्स भी कर रही होती हैं, तो मेड सिस्टम थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर देता है। लेकिन ये बात भी सच है कि सबके लिए ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के पास हेल्प होती है, कुछ के पास नहीं होती और कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से काम कर लेते हैं। और ये बात भी सच है कि बाहर मुल्कों में, ख़ास तौर पे यूरोप में, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ कोई हाउस हेल्प नहीं होती। यू आर योर ओन बॉस एंड यू आर योर ओन सर्वेंट। आप खुद ही मालिक हैं, खुद ही नौकर हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग मेड कल्चर के आदी हो जाते हैं, समवन टू हेल्प देम विद क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री। और सच कहूँ, इट रियली मेक्स लाइफ ईजियर। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन यूरोप में सब काम खुद करने पड़ते हैं, फ्रॉम मेकिंग ब्रेकफास्ट टू डूइंग द डिशेस, सफाइयाँ करनी, एंड इवन फिक्सिंग स्मॉल थिंग्स अराउंड द हाउस। आपको हथौड़ी भी पकड़नी पड़ती है, आपको कील भी लगानी होती है, आपको अपना बेड भी जोड़ना पड़ता है, सब अपने हाथों से। और सही बताऊँ, आपको गार्बेज भी खुद ही लेके जाना पड़ता है फेंकने के लिए। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी यही काम किए हैं, कर कर के मैंने काम के अलावा और कोई काम किया ही नहीं। बट ऑनेस्टली ओवर टाइम आई हैव बिकम एन ऑलराउंडर। आई डू एवरीथिंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। ये खाना मैंने अपने लिए नहीं लगाया, ये खाना मैंने घर में, हमारे एक मेहमान आए हुए हैं जिन्होंने बैठ के यहाँ पे खाना है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कामों की। तो हाँ, मैं ऑलराउंडर तो रही हूँ, लेकिन अब जाकर मैं कभी कभी फ़ील करती हूँ कि आई शुड नॉट ओवरबर्डन माई सेल्फ। घर के काम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं ख़ुद को भी, अब जो पहले नहीं देती थी, अब ख़ुद को थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। कुछ काम अगर कल हो जाएं तो कोई बात नहीं। लाइफ अब्रॉड सिखाती है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने थोड़ा लेट सीखा, लेकिन फाइनली मैंने सीखा
क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ जब इतनी ज़्यादा थीं तो फिर सोचने का इतना वक्त ही नहीं मिला, बस फिर वो दौड़ थी और उसमें फिर मैं दौड़ती गई। लेकिन अब जाके मैं समझती हूँ कि मेरी थोड़ी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करती और मैं अपने मूड के साथ काम करती हूँ अब। मैं रोज़ाना खाना नहीं बनाती, ना ही मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, जब मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ। खाना घर वाले बनाते हैं, घर में से कोई बना लेता है, या फिर डस्टिंग भी उसके लिए भी हेल्प मिल जाती है और दूसरे कामों के लिए भी हेल्प मिल जाती है। लेकिन जब मेरा दिल करता है काम करने का, जब मुझे शौक़ आता है कुछ पकाने का, तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये आसानियाँ सिर्फ पाकिस्तान में हैं। जब मैं बाहर होती हूँ तो फिर मुझे उसी तरह से काम करना होता है जैसे कि बाहर का कल्चर। हर मुल्क का अपना एक काम करने का भी एक अपना रिदम होता है। पाकिस्तान में लोग हेल्प के साथ काम चला लेते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। वहाँ की अपनी सहूलत और अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन फॉर मी राइट नाउ इट्स जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल रूटीन। मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को आहिस्ता करूँ, कैजुअली करूँ, विदाउट एनी प्रेशर। और वैसे भी अभी वेकेशंस है मेरी, तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा रेस्ट भी ना करूँ और ज़्यादा डिस्कनेक्ट भी ना हो जाऊँ सिंपल और एवरीडे लाइफ से। हम लोग जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, हमें लगता है कि जो मेड कल्चर है ये इतनी बड़ी नेमत है, क्योंकि ये बात वही जानता है जिसने सारे काम अपने हाथ से खुद किए हों। जब आप सब काम खुद अपने हाथ से करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि मेड्स पाकिस्तान में कितनी बड़ी हेल्प होती हैं। उनके बिना डेली रूटीन इमेजिन करना मुश्किल है। उनका काम अंडर वैल्यूड है, बट इट्स रियल हार्ड वर्क। और मुझे लगता है कि हम सबको उनकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। पाकिस्तान में जिन लोगों के पास हाउस हेल्प है, यकीन करें कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आपको मदद मिल जाती है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जब सब काम खुद करना पड़ता है तो फिर सही में समझ आती है कि कितना मुश्किल है। और कभी कभी तो बाहर ऐसे लगता है कि दिन ख़त्म ही नहीं होता। और मैंने तो ऐसी रूटीन भी गुजारी है जिसमें पूरे दिन के बाद लगता था जैसे दिन ख़त्म नहीं होता। एंड बाय द टाइम आई वाज डन इट वाज ऑलमोस्ट नाइट, और मुझे फिर सिर्फ ये सोचना होता था कि बस मैंने अब सो जाना है, क्योंकि सुबह फिर वही रूटीन शुरू होने वाली है। लेकिन उस टाइम ने मुझे एक चीज़ सिखाई। हाँ, उस वक्त ने एक चीज़ सिखा दी कि ख़वातीन जितना अपने आप को काबिल समझती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा काबिल हैं। वुमेन आर केपेबल ऑफ सो मच मोर देन दे रियलाइज़। मैंने अपने घर का पेंट खुद किया जॉब से वापस आकर, खाना बनाकर, क्लीनिंग कर कर, 1 रूम एट अ टाइम। घर के दीवारों में कील खुद लगाए हैं, घर का फर्नीचर खुद असेंबल किए हैं, शेल्फ्स खुद हैंग किए। और ये नहीं कि ये सिर्फ मैंने किया है, बाहर के लोग अपना काम खुद करते हैं अपने, क्योंकि लेबर बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। और इस सब कामों में कोई ग्लैमर नहीं था, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर थी। और उस सेटिस्फैक्शन के साथ साथ एक चीज़ जो इंसान सीखता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है और आप बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। आप लर्न करते हैं कि ड्रिलिंग मशीन किस तरह से चलानी है। आप लर्न करते हैं कि पेंट के ब्रशेस के कितने साइज़ेस होते हैं और कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए होता है। तो होगी ना एक तरह से लर्निंग। और आज मैं जब ये सब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब एक्सपीरियंसेस ने मुझे शेप किया। दे मेड मी स्ट्रॉन्गर, मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर ग्रेटफुल फॉर स्मॉल कम्फर्ट्स। कभी छोटी छोटी कम्फर्ट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाती हूँ, क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। ज़िंदगी भर मैंने हर काम खुद किया, घर के काम, जॉब, बच्चे, हर जिम्मेदारी। इसीलिए शायद जब कोई छोटी सी भी चीज़ मेरे लिए करता है, लाइक जस्ट मेकिंग अ कप ऑफ टी, या कोई मेरा बैग पकड़ ले, तो मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। बिकॉज फॉर मी इट्स नॉट जस्ट टी, इट्स केयर, इट्स लव, इट्स दैट रेयर मोमेंट। पाकिस्तान में शायद ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्प मिल जाती है, मेड्स की हेल्प मिल जाती है, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प मिल जाती है, कोई ना कोई हाथ बटा देता है। इसलिए ये छोटी छोटी आसानियाँ मेरे दिल को छू जाती हैं। मैं थैंकफुल फील करती हूँ, नॉट बिकॉज इट्स समथिंग बिग, बट बिकॉज यू नो व्हाट इट फील्स लाइक टू मैनेज
एवरीथिंग अलोन। मैं अपने देखने वालों से, अपनी ऑडियंस से एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई हेल्प है, चाहे वो मेड है, चाहे आपके हस्बैंड हैं या फैमिली मेम्बर्स, कभी कभी अगर वो हाथ बटा देते हैं या कोई हेल्प के लिए एक कप चाय बना देते हैं, तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल, बिकॉज ट्रस्ट मी, नॉट एवरी वन गेट्स दैट काइंड ऑफ हेल्प। जब आप अब्रॉड होते हो, सब कुछ खुद करना होता है, तो समझ आती है कि छोटी सी हेल्प भी कितनी बड़ी हेल्प होती है। कभी कभी हम लोग आदत से इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि कोई हमारे लिए क्या कुछ कर रहा है। बट इफ़ यू स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक दैट समवन टुक टाइम आउट टू मेक लाइफ ईजियर फॉर यू, तो दिल से शुक्र निकलता है। इसलिए अगर आपके हस्बैंड आपकी मदद कर देते हैं किचन में, या आपके बच्चे अपना कमरा साफ़ कर देते हैं, इफ़ योर मेड कम्स होम एवरी मॉर्निंग टू मेक लाइफ ईजियर फॉर यू, तो थैंक यू बोलते हैं, नॉट जस्ट विद वर्ड्स बट विद काइंडनेस एंड अप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रैटिट्यूड डजंट मेक द अदर पर्सन बिगर। ग्रैटिट्यूड से आप दूसरे इंसान को बड़ा नहीं बना रहे। ग्रैटिट्यूड इज़ व्हाट दैट मेक्स यू ग्राउंडेड, मोर अवेयर। ग्रैटिट्यूड इंसान को इंसान बनाता है। और अगर घर में कोई ऐसा शख्स है, मिसाल के तौर पे आपकी मदर या आपकी बहन या कोई भी घर के फैमिली मेम्बर जो बहुत ज़्यादा घर का काम करता है, तो उसको मदद ऑफ़र करें, उसकी मदद कर दें। और अगर कोई आपके लिए चाय बनाता है या आपकी लॉन्ड्री को फोल्ड कर देता है या किसी किस्म की मदद कर देता है, और अगर मदद नहीं भी करता, आपकी सारे दिन की थकन के बाद आपका शौहर अगर आपको बाहर खाना खिलाने ले जाता है, तो उसको प्यार से थैंक यू ज़रूर बोलें, बिकॉज दी स्मॉल जेस्चर्स आर ब्लेसिंग्स एंड नॉट एवरी वन गेट्स देम। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।